हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मेरा ये सेकंड ब्लॉग स्टार्ट हो गया है इवनिंग से ही। तो मेरा अभी जो फर्स्ट ब्लॉग है वो गया है। तो यहाँ पर अभी हम भून रहे हैं तिल। हम यहाँ पर बनाएंगे मावे और तिल के लड्डू। तो बस मेरी बहन यहाँ पर तिल को भून रही है। ज़्यादा तो नहीं भूनते तिल को, हल्का सा ही जो है रोस्ट करना होता है। ये देखिए थोड़े थोड़े से तिल जो है ब्राउन होने लगे हैं और बस इतना ही इनको भूनना होता है। कुछ लोग तो घी डालकर तिल भूनते हैं और कुछ लोग ऐसे ही भून लेते हैं। तो बस दोनों तरह से ही तिल को भुना जाता है। और यहाँ पर मावे में डाल दिया है बूरा। तो यहाँ पर जो मतलब बूरा लिया था उसमें मावा डाल रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा अंदाजे से ही डालना होगा कि कितने बूरे में कितना मावा डालना है। वैसे तो यहाँ पर ये 1.5 किलो बूरा लिया है। तो इस जो मावे में है हमें अभी मेरी बहन के भी लड्डू बनेंगे और घर भी बच्चों के लिए लड्डू बनाएंगे। तो इसीलिए इतना सारा मावा निकाला था मम्मी ने, ताकि सभी के लिए बन जाए। और यहाँ पर इसमें तिल भी मिला लिए हैं और बस यहाँ पर जो है अब लड्डू बनकर हो जाएंगे तैयार। हम लोग तो इसी तरह से बनाते हैं। आप लोग किस तरह से बनाते हैं तिल के लड्डू, मुझे भी कमेंट्स करके बताइएगा। और बस यहाँ पर अब मेरी बहन सारे लड्डू को फटाफट बना देंगी, क्योंकि रात का टाइम हो रहा है। तो उधर मम्मी तो खाना बना रही थी, इसलिए ये जो है लड्डू बनाकर रख देंगी, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इन सब कामों में। ये काम जो है बहुत धीरे धीरे होते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। और ये दोनों हाथों से लड्डू बना रही थी, कह रही थी कि थोड़ा जल्दी जल्दी करके बन जाएंगे। और मैं सुबह को जल्दी ही जाऊंगी अपनी ससुराल, तो इसीलिए मैं रात को अभी पैकिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर जितने बैग रखे हुए हैं, मेरे और मेरी बहन के बैग रखे हैं कपड़ों के। तो पूरे कमरे में मतलब इसी तरह से कपड़े फैले हुए थे। सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सभी लोग बैठकर यहाँ पर टीवी देख रहे हैं। रात का टाइम जो हो रहा है, तो बस काम सारा फिनिश हो गया था और बच्चे खेल रहे हैं। इनका खेल तो रात दिन चलता ही रहता है। और ये बनकर तैयार हो गए हैं हमारे तिल के लड्डू। तो आप लोग भी आइए और खा लीजिए और बताइए कि कैसे बने हैं। बस तुम फिर आओगे गज्जर कल बनेगा मैं कहा गया ना हम तो फिर आओगे गज्जर कल बनेगा ना भाई हम ना गज्जर शरीर रहने वाली ओ मारे आ जाइए ओ मारे आइए मारे। तो अभी हम घर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं परी तैयार हो गए हैं, गिप्पी को मैं भी तैयार कर रही हूँ। और मेरा छोटे वाला भतीजा बोल रहा है कि बुआ जी सकट पर आऊँगा मैं तुम्हारे यहाँ पर लेकर गाजर का हलवा। तो बस वही बातें चल रही थी। मेरी बहन मना कर रही है कि ना भाई, मैं बार बार नहीं बुलाती, दूर है काफ़ी। चलो ओले 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 तो अभी मैं आप लोगों के साथ में अपना हेयर ऑयल शेयर कर रही हूँ, जो है वाव स्किन साइंस का आंवला हेयर ऑयल, जो अभी वाव ने न्यू आंवला हेयर ऑयल लॉन्च किया है, जो आपको 3 टाइप में मिल जाता है। तो मैं अभी आपके साथ में शेयर करूँगी कि इस हेयर ऑयल के क्या क्या फ़ायदे हैं और ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे छोटी बोतल आती है ये 100 ml में और जिसका प्राइस है 325 रुपीज़। ये जो है बहुत ही अच्छी फ़ायदेमंद बोतल है हमारे लिए। किस तरह से, क्योंकि अगर हम कहीं पर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम इसको अपने बैग में कैरी करके ले जा सकते हैं। इसलिए ये वाव आंवला हेयर ऑयल ने इस तरह की छोटी पैक में जो है लॉन्च किया है।
और फिर सेकंड बारी आती है जो ये इस तरह का आंवला हेयर ऑयल है। ये जो होता है एक पंप में आता है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से पंप में आता है जिसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये वाओ स्किन साइंस का जो आंवला हेयर ऑयल है ये आता है 200 ml में और इसका प्राइस है 499 रुपीज़। ये जो बोतल है प्लास्टिक की बोतल होती है जो बहुत ही अच्छी होती है। और थर्ड बारी आती है तो ये भी 200 ml की बोतल होती है और इसका प्राइस है 499। ये जो बोतल है ये भी एक कॉम्ब एप्लीकेटर वाला ही बोतल है। तो इसमें इस तरह से 2 पैक हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो ये हमारा ट्रेवल के मतलब से बहुत ही अच्छा होता है। तो बस मैंने इसको खोल रखा है तो मैं इसको ही आपको यूज़ करके अभी दिखाऊंगी। और जो ये आंवला हेयर ऑयल है ये मेड इन इंडिया है। इसमें नो मिनरल ऑयल्स, नो सिलिकॉन्स और सबसे बड़ी बात है कि ये मेड इन इंडिया है। और ये आंवला ऑयल 99.9% नेचुरल है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। तो मतलब बहुत ही अच्छा है। वाव एक इंडियन ब्रांड है, इसमें कोई हार्श केमिकल यूज़ नहीं होता है। और इसमें जो ये कॉम्ब एप्लीकेटर दिया हुआ है मैं इसी की सहायता से इसको भी अपने बालों पर अप्लाई करूँगी। तो ये आंवला हेयर ऑयल हमारे सुस्त बालों की देखभाल करता है, कमज़ोर जड़ों को मजबूत करता है। ये ऑयल नेचुरल हेयर ऑयल है जो नेचुरल पोषक तत्वों को सीधे जड़ों तक पहुंचाता है। ये टूटे फूटे बालों को रिपेयर करता है, हमारे माइंड को शांत करता है। और ये आंवला और इंडियन गूसबेरी और लेमन की गुडनेस से भरपूर होता है। ये आपके बालों को नरिश करता है। इसमें अमोगा फैटी एसिड, विटामिन ई और एंटी ऑक्सीडेंट भरपूर होता है जो आपके बालों के डैंड्रफ को रोकता है और आपके बालों को हेल्दी बनाता है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट ख़रीदना है तो ये आपको आपके नियरेस्ट स्टोर पर भी अवेलेबल है। पहले तो हम इनको ऑनलाइन परचेज करते थे लेकिन अभी हम इनको अपने नियरेस्ट शॉप से भी ख़रीद सकते हैं। तो आपको इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम रेडी हो गए हैं घर जाने के लिए। तो दोनों बच्चे भी तैयार हो गए हैं और मैं भी तैयार हो गई हूँ। जो मैंने ये वाला अपना कार्डिगन लाई थी वो कुछ ऐसा लग रहा है। और बस सुबह का जो चाय नाश्ता है वो हो गया है तो हम थोड़ा जल्दी ही निकलेंगे क्योंकि भाई को फिर कुछ काम है, उसको अपनी ड्यूटी, वो हमें पहले घर छोड़ देगा और उसके बाद अपनी ड्यूटी पर चला जाएगा। तो फिर चलिए अभी आपसे मिलेंगे अपनी ससुराल में जा कर के। और बस पैकिंग हमारी हो गई है, हम तैयार भी हो गए हैं। तो बस अभी गाड़ी में सामान रखना रह गया है। तो मेरा छोटे वाला भाई है जो वो ही अपनी गाड़ी में हमें घर तक छोड़कर आएगा क्योंकि ठंड का टाइम है और सुबह का वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है सुबह को। तो बोल लो इतने और मेरा ये बड़े वाला भाई है जो इस तरह से हंसी मजाक करता है। हम इसकी हंसी मजाक का बुरा नहीं मानते क्योंकि हमें पता है इसका नेचर ही ऐसा है। तो हम लोग आपस में ऐसे एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। और अभी हम जो है घर जा रहे हैं। ये छोटे वाला भाई है जो हमें घर छोड़कर आएगा। तो परी उसके पास ही बैठी थी, आगे अपने मामा के साथ में बातें करती जा रही थी। और अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, घर आ गए हैं। और यहाँ पर जो भी कपड़े इसके पापा के रखे हुए थे उन सब की मुझे तह लगा के रखनी है। और मैंने देखा कि इनके कपड़े जो थे पैंट शर्ट वो भी अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। तो वो तो कल धुलेंगे, कल मशीन लगाऊंगी तब कपड़े धुलेंगे क्योंकि मेरे तो अभी कोई कपड़े नहीं हैं धोने के लिए क्योंकि मैं घर से सारे ही कपड़े धोकर लाई थी। मेरी बहन ने सारे कपड़े हमारे धो दिए थे। और बस जो मैं अपने कपड़े वगैरह लेकर आई हूँ उन सबको भी बैग में से निकालूंगी, उन सबको भी अलमारी में सेट करूँगी। लेकिन उससे पहले जो है कमरा सेट करना है मुझे क्योंकि यहाँ पर कपड़े रखने के लिए भी जगह करनी है। तो बस उसी काम में लगी हुई हूँ। बाकी तो वैसे मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया था आकर के, लेकिन जो अपना ही सिंगवाने का काम होता है तो करना ही होता है।
ये आवाज इसी में से आ रही। गैस पूरी जल्दी कर, जल्दी एक कम कर ले थोड़ी सी गैस। तो यहाँ पर परी बना रही है कॉफ़ी अपने लिए, तो बस मैं उसी को बोल रही थी कि परी थोड़ी सी गैस कम कर लो, तेज़ फ्लेम हो रहा है ज़्यादा गैस का। और मैं यहीं पर उनके साथ में किचन में खड़ी हूँ, क्योंकि मैं उसको किचन में ना गैस चलाने नहीं देती, ना ही कोई ऐसा काम करने देती हूँ। लेकिन उसका आज मन था तो कह रही थी मम्मी मेरा मन कर रहा है मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँ, तो बस मैं यहाँ पर उनके पास आकर के खड़ी हो गई थी फिर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर परी बना रही है आज कॉफ़ी, इसको भूख लग रही है और मांटू भी बना रही है इसके साथ में कॉफ़ी, दोनों लगी हुई हैं। तो आज ये हमें कॉफ़ी बनाकर पिलाएंगी, हम भी देखेंगे कैसी कॉफ़ी बनाई है बच्चों ने। मलाई तो छनेगी इसमें। तो कॉफ़ी में उबाल आ गया है और कॉफ़ी जो है बन करके तैयार हो रही है। इसमें जो है परी ने करीब 1-1.5 गिलास दूध डाला था और 1 डाला था कॉफ़ी का पाउच और 2 चम्मच डाली थी चीनी। मतलब जैसे वो बनाती है अंदाजे से उसने ऐसे ही डाल दी। फिर उसने मुझे बताया कि मैंने इतना इतना सामान डाला है। तो जो भी है जो है कॉफ़ी बनकर ठीक से तैयार हो गई थी। और इस वाले कप में मैंने मलाई डाल दी थी, तो क्योंकि उनके दूध में मलाई थी मैंने कहा कोई बात नहीं आज मलाई वाली कॉफ़ी पी लो, वो भी अच्छी लगती है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने घर यानी अपनी ससुराल। तो बस यहाँ पर आने के बाद में मुझे थोड़ा सा जो सामान लाई थी वो सब सिंगवाना था, तो वो मैंने सब सिंगवा दिया है। मतलब कपड़े तो कोई मैले या गंदे नहीं थे, क्योंकि कल मेरी बहन ने सारे जो हमारे कपड़े थे वो सब धुल दिए थे। तो जो है कपड़े तो 1-2 दिन बाद ही धुलेंगे, लेकिन जो भी सामान होता है ना हम लाते हैं, वो सामान होता है जो हमें सेट करके रखना होता है, वो सब मैंने रख दिया है। और जो कपड़े लगाने थे वो भी लगा दिए हैं। और बस खाना जब हम आए मम्मी ने बना लिया था। मम्मी ने आज बनाए थे आलू के पराठे और चावल की खीर, क्योंकि आज संडे है इसलिए। और बस और आज मौसम आप लोग देख सकते हो कितना ठंडा हो रहा है, बाहर ना ठंडी हवा चल रही है और अभी सारे में घटा हो रही है। हल्की सी धूप निकली थी, आज धूप भी नहीं निकली, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और बच्चे जब से आए हैं ना बाहर ही बाहर घूम रहे हैं। मैं उन्हें बार बार कह रही हूँ कि अंदर बैठ जाओ अंदर बैठ जाओ, लेकिन बच्चे हैं कि सुनते ही नहीं, अंदर बैठते नहीं है, घर में बाहर ही खेल रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद अपने दोस्तों से मिले हैं तो उनके साथ में खेल रहे हैं। और बस घर से आने के बाद अभी टाइम हो रहा है करीब 3 बज रहे हैं, लेकिन ना तो मैंने ऐसा कोई काम किया है, बस झाड़ू लगाई थी। और मतलब मन नहीं लग रहा आज घर से आने के बाद में, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। ये मन कर रहा कि वापस घर चली जाऊं। ऐसा होता है ना जब मैं अपने घर से आती हूँ, सभी के साथ ऐसा होता है, 2-3 दिन तक बिल्कुल भी मन नहीं लगता है बस। लेकिन क्या करें, आना तो है ही। यहाँ तो सभी लड़की को आना होता है अपनी ससुराल में, तो घर रह कर तो किसी का काम नहीं चलता। तो बस वैसे भी मैं 10-15 दिन तो रह आई हूँ, लेकिन फिर भी जो है मन नहीं भरता। अपने घर कितने ही दिन रह लो हम, अपने घर रह कर के हमारा मन नहीं भरता है। और बस कल मेरी बहन भी चली जाएगी, आज तो है वो भी, लेकिन कल चली जाएगी वो भी। तो बस इसी के साथ में मुझे अपनी वीडियो का एंड करना है। सो गाइस चलिए फिर मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो गाइस चलिए फिर मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।